मीर फरीद मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीर, जिस तरीके से श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इन तमाम इलाकों से लोग हिरासत में लिए गए, उनके हवाले से क्या जानकारी मिली है जिससे ये पता चलता है कि पूरे देश भर में धमाकों की साजिश थी? जी नेहा, और जो गिरफ्तारियां का सिलसिला आप बात कर रही हैं, हिरासत में इनफैक्ट लिए गए हैं कई सारे लोग, और आज सुबह भी छापेमारी चल रही है। जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो खुफिया ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव पुलिस की टीम्स हैं, उन्होंने तकरीबन 15 लोकेशंस पे आज सुबह सवेरे छापे मारे हैं। इसमें ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर की जगहें हैं, और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 और डॉक्टर्स को जो है हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। इनमें से एक काजीगुंड से है, एक अनंतनाग और एक शोपियन से। तो 3 और जो है डिटेंशंस हुई हैं आज सुबह, और लगातार छापेमारी चल रही है। कल का दिन ऐसी छापेमारी शायद ही पिछले कुछ सालों में हुई है, जहां कम से कम 500 से 600 लोकेशंस पे एट अ टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने छापा मारा है। तो जहां एक तरफ इसी केस पे पूरी नजर है, वहीं ऐसा कोई और मॉड्यूल ना हो और ऐसी कोई साजिश ना चल रही हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और उसमें जो पुराने लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है, चाहे सबवर्सिव एक्टिविटीज हो, जमात इस्लामी के साथ कनेक्शन हो। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ हो रही हैं। लेकिन अगर आप इस केस की बात करें तो हर आए घंटे नए लिंक्स निकल रहे हैं, और उस वजह से नई छापेमारी हो रही है। और अभी बहुत कुछ बाकी है, काफी खुलासे हुए हैं, लेकिन कई सारी चीजें अभी भी छुपी हुई हैं, और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए पुलिस टीम्स जो है लगी हुई हैं। तो आज ठीक है। पूरा दिन भी जो है इसमें कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर निसारुल इस्लाम, जो प्रोफेसर हैं, इंटरनल मेडिसिन के थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 2023 में उनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तहत उनको डिसमिस किया गया था, टर्मिनेट किया गया था। उन पे भी जो है नजर अब है कि उनका क्या रोल है इसमें, क्योंकि एक हिस्ट्री है उनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज की। हालांकि फैमिली ने कहा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैमिली ये क्लेम ठीक कर है। रही है कि एनआईए ने उनको उठाया था, और वो एनआईए की फॉर्मल कस्टडी में है। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी या कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जी नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देश के कई शहरों में धरपकड़ जारी है। उधर फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उसके भाई परवेज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों की आतंकी साजिशों का लगातार खुलासा हो रहा है। राष्ट्र को मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने पूछताछ में बताया कि उसका भाई परवेज सईद भी उसी चैट ग्रुप में शामिल था जिसमें मुजम्मिल और आदिल थे। वहीं कानपुर में शाहीन के करीबियों पर एक्शन हुआ है। 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। लगातार जो है एजेंसीज आपके टच में है। हमने देखा कानपुर में जो है कई जगह छापेमारी भी हुई, आपकी भी टीम जो है वो पूछताछ के लिए गई। कितने लोगों को अभी आप लोगों ने हिरासत में लिया है और क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरी जांच का? मैं देखिए, डीजी सर के द्वारा घटना के बाद रेड अलर्ट कर दिया गया है। पूरी यूपी में हमारे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो आदमी चेकिंग कराई जाए, और विदेशी मूल के नागरिक हों और ये कश्मीरी मूल के हैं, इस तरह के लोग जिनका कनेक्शन वहाँ आया था, उसके संबंध में चेकिंग कराया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि जनरल अलर्टनेस पुलिस की हमारे बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन, होटल्स वगैरह के आसपास की जा रही है। उसी के तहत हम लोगों ने कुछ लोगों को उठाया है जिनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। पॉसिबली कनेक्शन उनसे मिले या ना मिले, इन सब चीज़ों पे हम लोग एजेंसीज फोकस कर रही हैं। और डॉक्टर शाहीन का जिनका नाम आया, तो उनके बारे में पता चला कि वो यहाँ कानपुर में 7 साल यहाँ रहीं, GSV में उन्होंने पढ़ाया। इस दौरान वो हमारे जो मोहल्ले हैं, चमनगंज, बेकनगंज, उसमें जो रिलीजियस उनका इज्तिमा होता है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो क्या नेचर ऑफ उनका इंटरेक्शन था और क्या बातें डिस्कस होती थी, इसको वी आर ट्राइंग टू फाइंड। द एजेंसीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो देखते हैं कि इसमें क्या हमको मुफीद जानकारी मिलती है। अभी तक तो कोई ऐसा एडवर्स कोई चीज़ नहीं आया है।